ये आप में कार्यकर्ता तो चलेगा, आप में हमारे मौजूद लोग तो चलेगा, आप ये कह सकते हैं RW चलाने वाले सभी लोग वो चलेगा, आप कहेंगे परिवार के मेंबर तो चलेगा। ये सारी क्रीम है जनकपुरी के डी ब्लॉक की। और मैं समझता हूं एक बार आप इनके सामने मुखातिब हो जाते हैं तो आपको दोबारा चुनाव के लिए कम से कम इनके पास आने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको फिर जिताने की तो गारंटी ले रहे हैं, 1 मिनट, जिताने की तो गारंटी है 100%, ठीक है, किंतु इनकी एक्सपेक्टेशन जो है बाद में उसका जरूर ध्यान रखिएगा कि उसके बाद ये छोड़ेंगे नहीं आपको। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं बहन जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी का भी आप स्वागत करोगे। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे मार्गदर्शक दिल्ली भाजपा के शीर्ष नेता और लेफ्टिनेंट गवर्नर, इतना ही लंबा जितना हमारा जीवन है उतना लंबा मुखी जी का पॉलिटिकल और प्रोफेशनल पूरी हिस्ट्री है। और अपने आप में जिस भी रूप में गए हैं वहीं पर झंडा गाड़ कर आए हैं और वो मेरे भाई भी हैं। तो ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री जगदीश मुखी जी मंच पर यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़े। पिछली बार निगम में मेरे साथ थे, इस बार पत्नी लड़ी है, भाभी नहीं है, तो मैं आप ही को कह रही हूँ। भाई अमरजीत जी, अमित भाटिया जी ने जिन्होंने आज अमित गुलाटी जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आज अपनी टीम के साथ आयोजित किया, भाई इंद्रजीत जी, राधिका जी, हेमंत जी और मेरी विधानसभा की यहाँ पर प्रभारी के रूप में काम कर रही बहन नीलम बुद्धि राजा जी, हमारे बहुत पुराने मेरे साथी शशि भूषण राजपाल जी, विक्रम दीवान जी, मेरी सीनियर, आप कौन से सन में रहे हैं? 97 वाले कमला जी और साथ में अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी खन्ना जी। मुझे आने से पहले मैं लेट हूँ तो फोन पे बात हुई तो ये पता चला कि मीटिंग आदरणीय मुखी जी ने शुरू की है। देरी इसलिए हुई कि एसपीएम कॉलेज में एक प्रोग्राम था और वहाँ पे फेस्ट था तो थोड़ा सा वहाँ से मुझे डिले हुआ। आदरणीय मुखी जी ने मुझे एक बात कही, आपके बारे में मैंने सब बता दिया है। फिर जब आप लोगों से सामने बात हुई, आप लोगों ने जो डिमांड रखी उस डिमांड में 2 बातें आपने प्रमुख रखी अमित भाई ने कि हम जब आपको याद करें आप हमें मिले और जो मान सम्मान है वो हमें मिलना चाहिए। मेरे बड़े भाई ने आपके बीच में मेरी रिपोर्ट कार्ड रखी है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि 1 साल बाद मेरी रिपोर्ट कार्ड आप दोबारा दीजिएगा मेरे व्यवहार की, वो यही लेंगे अमरजीत और 2 साल बाद दीजिएगा मेरे काम, क्योंकि काम होने में थोड़ा समय लगता है। जब मैं अपने एरिया में भी कोई बात कहती हूँ, मैं दौरे पे जाती हूँ, मुखी जी का बहुत अच्छा सिस्टम था दौरे पे निकलना, मैंने भी वही चीज फॉलो की है क्योंकि बहुत चीजें हमने इनसे सीखी है। तो राउंड पर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ ये काम हो जाएगा और मैं साथ ही कहती हूँ हो जाएगा मतलब है 6 महीने से 1 साल, क्योंकि आपने मुझे आज कहा है। अब मैं ऑफिसर से बात करूंगी, फिर इसकी फाइल बनेगी, फिर टेंडर होगा, फिर 4 ऑब्जेक्शन भी लगने होते हैं। तो जो मैंने काम कह दिया वो हो जाएगा का मतलब हो तो जाएगा, लेकिन एक टाइम बाउंड है, कितने टाइम में होगा। लेकिन मेरे व्यवहार को, विश्वसनीयता को आपको जांचने में मैं 1 साल का समय दे रही हूँ, लेकिन अगले 2 महीने के अंदर ही आप इनको रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसी मैं मोदी जी की गारंटी की तरह गारंटी ले रही हूँ। बहुत किसी बड़े परिवार से नहीं हूँ मैं जी। जनकपुरी में आपकी आज ये मकान है, ये मकान 1 मंजिल के होते थे, सबको ध्यान होगा वो बात। मुखी जी के सामने जो स्कूल है मेरी उसमें पूरी एजुकेशन हुई है। A1 का स्कूल पढ़ेगा, A2 का, A2 के स्कूल में मेरी पूरी एजुकेशन हुई है। आपके यहाँ पर ये शानदार बिल्डिंग अब बनी है, पहले आगे चौक छोड़ के और बड़ा ऐसा एक ड्राइंग रूम, पीछे एक बेडरूम, एक इधर में, वही एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट होता था सबका, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बुद्ध बाजार में हम लोग जो कपड़े खरीदते थे जो जनकपुरी का फेमस है, आज भी होगा, मुझे लगता है अब समय नहीं मिलता है, लेकिन इन्हीं बाजारों में, इन्हीं गलियों में और इससे भी ज्यादा, मैं तो उत्तम नगर में पैदा हुई हूँ, बहुत संघर्ष करके हम लोग आगे बढ़े।
और जब आगे बढ़े हैं तो उसमें दो ही चीजों ने काम किया है, मेहनत और आशीर्वाद। तो मैं आगे अगर मुझे बढ़ना है तो मैं मेहनत करूंगी, आपसे आशीर्वाद लूंगी, इस बात में आप विश्वास रखिए, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अभी मेरे क्षेत्र के भी कुछ लोग मुझे यहाँ पे मिले, उन्होंने कहा कि वो द्वारका से मेरे आप हैं, तो मेरे काम की गारंटी आप इनसे ले सकते हैं। मुखी जी का जो स्टाइल था, ऑफिसर से बात करके यस करके काम को ओके करना, मैं भी कोई काम आप मेरे पास लाते हो तो मेरा ये तरीका है, जो भी कहते हो काम है तो मैं फोन पे पूछती हूँ क्या काम है, इनविटेशन देने आना है, काम के लिए आ रहा है तो इनविटेशन देने आना, आप कभी भी आइए, काम है तो मुझे 2 लाइन लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप इसलिए कर दीजिए ताकि जब तक आप आए तो मैं डिपार्टमेंट से उसके बारे में समझ लूं कि क्या बात है, क्या स्टोरी है, करना क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि मैं आपको बात को आगे बढ़ाऊं। आप पहले मुझे कहें फिर मैं उनको फोन करूं, ये व्हाट्सएप बहुत बड़ी चीज आया है। तो व्हाट्सएप पे वो चीज जब आ जाती है, ऑफिसर उसमें फाइल में देख लेता है, मुझे बता देता है कि ये काम का ये स्टेटस है। और अमरजीत भाई और हमने और नरेंद्र चावला जी निकल गए, अगली मीटिंग में शायद कहीं गए होंगे, गवाह है वो। हमारे टाइम में जो आम आदमी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद रहे, किसी से भी आप अकेले में बात कर लेंगे ना तो ये कहेंगे बहन जी है बहुत काम करने में अच्छी। तो काम करने में मुझे लगता है कि सरकार का पैसा आपके यहाँ काम होना, लेकिन खाता चित्रगुप्ता मेरा लिखा जाएगा जब आप आशीर्वाद देंगे। तो मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मैं एमकॉम बीएड हूँ, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, पीजीटी कॉमर्स है, खाते लिखने में बहुत विश्वास करती हूँ। और मेरा एक मानना ये भी है कि कुछ भी मिट जाता है, कागज पे लिखा हुआ नहीं बनता जीवन। तो वो फाइल हो तो भी मेरा काम करने का स्टाइल ये है कि मैं ऑफिसर को पहले बुला के पूछती हूँ ये काम करना है, होगा तो अभी बता दो, नहीं हो सकता तो रास्ता बता दो, और बिल्कुल असंभव है तो मैं फिर जिनका काम है उनको समझा दूं। क्योंकि कलम चलाकर फाइल को खाली करने का कोई फायदा नहीं होता। आप पहले उससे पूछिए, अगर आपका ऑफिसर आपके साथ है, उसने आपको रास्ता बता दिया तो आपका काम होगा। मैं 2017 में मेयर बनी, मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि तुम पीएचडी करोगे क्या, हरदम तुम फाइलों को पढ़ती रहती हो। तो मैंने उन्हें कहा कि राज जब 93 में मैंने कॉलेज किया है, जब मेरा कमिश्नर आईएएस लग गया था, उसका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है। अगर मुझे उससे कम्पीट करना है तो मेरा एक्सपीरियंस तो ज्यादा हो नहीं सकता, मेरी नॉलेज उससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जब मैं टेबल पर बैठूं तो उसे महसूस ना हो कि मैं उससे कहीं कम हूं। और इस टिकट के बाद भाई पुनीत गोयल जी, ज्ञानेश भारती और जितने मेरे डीसी से लेके कमिश्नर तक वो आज इंडिया में जहां भी पोस्टेड है, उन सब का वहीं से एक फोन आया है, देर आए हो दुरुस्त आए हो, आपको ये होना चाहिए। ये मैंने अपने ऑफिसर से भी कमाया है, और सिर्फ ऑफिसर से नहीं कमाया, मेरा सफाई कर्मचारी मेरे घर में धड़ल्ले से घुस सकता है, उसका अधिकार है मुझ पे। और मेरा सफाई कर्मचारी जब बात करता है तो मैं उससे कंधे पर रख के बात करती हूँ कि हाँ भाई बता मेरे कान में कौन सा तुझे तंग कर रहा है। और मेरा काम करने का तरीका है कि सफाई कर्मचारी का काम उससे ऊपर कराना, उसका उससे ऊपर कराना। तो मेरे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर थे, उनका कोई इश्यू आ गया, काफी बड़ी उनकी प्रॉब्लम हो गई, मैंने ऊपर बात करके उसको रिजॉल्व कराई। एक बार डिप्टी डायरेक्टर का कोई इश्यू आ गया तो मैंने उनसे बात करी, उसने कहा बहन जी बिल्कुल नहीं होगा मैम, वो तो मैम ही कहते हैं, मैम बिल्कुल नहीं होगा ये काम, और देखिए इसने ये किया वो किया। मैं कहा आप भूल गए आपने क्या क्या किया, मैंने आपका साथ दिया कमिश्नर के आगे, तो इसमें जो भी किया है ये एमसीडी का कर्मचारी है तो मेरा साथी है, मैं इनके दम पे एमसीडी में हूँ, तो इसमें जो भी किया मेरे नाम से आपको माफ करके इसको आपको सर्विस पे लेना पड़ेगा। मेरे लिए सफाई कर्मचारी से कमिश्नर तक सब बराबर हैं, मुझे जिसकी मदद करनी होगी मैं करूंगी, और जिसको मेरी मदद की जरूरत होगी मैं बिल्कुल खुलकर खड़ी होंगी। तो इसलिए मेरा स्टाफ मेरे साथ खड़ा। आपने एक बात करी, बीच में कोई आए थे कि आज तो हम आपको कह रहे हैं लेकिन हम बुरा नहीं बोलेंगे। कोविड का टाइम आया, उससे बुरा कोई मंजर नहीं था। मेरे पास 185 अपार्टमेंट है, मैंने ग्रुप बना रखा वार्ड 138, पहले मेरा 138 था, वो वही उस टाइम के नाम अब चेंज हुए हैं, तो 138 था, तो वार्ड 138 द्वारका पी मेरा नाम, और हर सोसाइटी का प्रेसिडेंट उसके अंदर ऐड था, और मेरा डीसी मेरा एसी मेरा सारा, आप उसके ग्रुप के ऊपर काम डालिए,
अपने आप काम होकर उसकी रिपोर्ट आती थी। और जो मेरे डिपार्टमेंट का नहीं होता था मैं उसमें लिखती थी कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, बट मैंने इस ऑफिसर को रेफर कर दिया है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं आपको बता दूंगी। उस समय जब कोविड आया तो सैनिटाइजेशन, घर के अंदर जो कोविड पेशेंट हो गए उनके घर से पर्सनली कूड़ा उठाना, उनको खाना भेजना, किसी का पास भिजवाना, किसी बुजुर्ग के लिए दवाई भिजवानी, ये सारे काम मेरे आ गए, क्योंकि वो तो बंद हो गए, लेकिन मैं और मेरा स्टाफ कौन थे। उस समय मैंने देखा कि कौन कौन सी सोसाइटी बच गई। कईयों में 2 ऐड हो गए थे, तो 3 सोसाइटी मुझे मिली जिनके प्रेसिडेंट ऐड नहीं थे। मुझे लगा 24/7 अगले कुछ दिनों तक मुझे इनके साथ रात दिन रहना है, तो मैंने उनके प्रेसिडेंट को फोन किया। वो कर्नल तीश उनका नाम था, आती होंगे द्वारका में, वो दूसरी पोस्ट आ गई होगी, RW बदलती रहती है। तो मैंने उन्हें फोन किया कि सर आप मेरे ग्रुप में नहीं है, मैं आपको अपने ग्रुप में डाल रही हूँ, तो कोई भी इश्यू होगा तो इसलिए डाल रही हूँ कि आपकी सोसाइटी की रिपोर्टिंग आप मुझे करेंगे। एक भी पेशेंट होगा तो उसके पेशेंट के घर से अलग पीपी किट पहन के बंदा कूड़ा उठाने जाता था। उसको अगर कोई ब्रेड चाहिए थी, दूध चाहिए थी, मार्केट बंद थी, तो मेरा स्टाफ उसको घर में लेकर आता था। तो मैंने उन्हें कहा सर मैं जोड़ रही हूँ। उसने कहा मत ही जोड़िए मैडम। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैडम मेरा तो नेगेटिव माइंड है, मैं चाहूंगी तो अच्छा ही नहीं दिखती, मुझे मेरी बुराई है, मेरा फैमिली भी मुझे कहती है, मेरा निवेदन है कि आप मुझे मत जोड़ो। मैं कहा भाई साहब समय ऐसा है कि मुझे आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक सोसाइटी में एक आदमी होना चाहिए जो मुझे रात दिन बता दे कि वहां पे कोई इमरजेंसी तो नहीं है। मैंने उनको जोड़ा। 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद जब उन्होंने ग्रुप का पूरा पढ़ा, उन्होंने लिखा आई वॉज रॉन्ग, एवरीबडी इज नॉट सेम, सो इट वॉज अ कमेंट बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट आई विल टेक फ्रॉम यू, it will be my pride and I hope that I will succeed in that. तो आप चिंता नहीं करें, आपको जिस चीज की कमी लग रही है वो चीज तो कोई कमी है ही नहीं। अपने बंदे सम्मान में तो आपका घर मेरा है। और मेरे बड़े भाई ने जो मेरे बारे में कहा है, मुझे लगता नहीं कि मुझे उसकी कोई रिपीट करने की बात है। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 50 दिन फोन उठना दिक्कत हो सकता है, 50 दिन मिलना दिक्कत हो सकता है, क्योंकि फोन नहीं उठ रहे हैं। और मेरी एक ही पहचान है कि मैं अपना फोन खुद उठाती हूँ। लोग कहते हैं कमल जी से बात करा दीजिए, मैं कहती हूँ बोल रही हूँ, और मैं कहता नहीं उन्हीं से बात कर रही हूँ, मैं कहती मैं ही हूँ, तो मुझसे बात कर रहे भाई। तो एक बार मेरे एक कर्मचारी, मेरा यहाँ पे मंदिर है बहुत बड़ा, जन्माष्टमी का प्रोग्राम होना था, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने मुझे फोन किया कि मैम काम बहुत ज्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ आप अपने स्टाफ के ना लोगों के नाम बता दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। मैंने नाम नंबर बता दिए। एक हफ्ते बाद फोन आया, कह रहे मैडम वो ना कोई भी फोन उठाते हैं कभी नहीं उठाते हैं, आप मुझे ना कोई अपने, मैंने एक्शन फोन इस लेवल के फोन दिए थे, आप मुझे किसी छोटे का नंबर दे दो जो मैं जब फोन करूँ तो उठा लूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे वैसा नंबर भी दे देती हूँ। मैंने कहा आप नंबर लिख लो। मैंने नंबर बोला, मैंने बोला 9873091233 डायल किया, तो आपका है। मैं कहा इस पूरी इसमें मैं ही सबसे छोटी हूँ जो सबके फोन उठाते हैं, बाकी तो बादशाह है। तो मैं सबसे छोटी थी, मैं सबसे छोटी हूँ और मैं सबसे छोटी रहूंगी। आप सब मेरे बड़े हैं, जनता जनार्दन। मोदी जी ने एक ही बात कही, आपकी सेवा के लिए। और ये जगह मेरे आने की थी नहीं, जिस घर से मैं हूँ मेरा कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ी चीज है नहीं मेरे पीछे की बैकग्राउंड हो, कोई फाइनेंशियल मेरा बहुत ज्यादा हो, ठीक है, भगवान की 2 रोटी में कोई कमी नहीं है। और फिर वो आती होती है, किसी का 2 रोटी में भी पेट भरता है, कोई 10 में भी भूखा रह जाए, तो अपन तो 2 में भरने वाले लोग हैं। तो इसीलिए एक बात का वादा है, कुछ और ना आता हो हमको, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार दिखाना। आपने कहा मत आना, नहीं आऊंगी, लेकिन आपकी 4 बूथ से तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो या तो आप मुझे कह दो कि वार्ड में ही ना हो, और इस वार्ड में अगर आप मुझे 50 दिन नहीं बुलाते हैं तो 5 साल आप फोन करेंगे, आपको जो काम बताएंगे आपको होकर मिलेगा। तो 4 बूथ की गारंटी ले रहे हैं कि वार्ड की वो बता दीजिएगा, कभी मैं सारा ही वार्ड छोड़ के बैठ जाऊंगा। 24 पोलिंग बूथ और बोनी 1 नंबर पोलिंग बूथ से होगी। तो मैं 24 मार्क कर लूंगी, ठीक है ऐसे ना। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, विश्वास रखिए, मुखी जी पे आपने विश्वास रखा, बहुत लंबा आपका साथ है। अमरजीत भाई, हार जीत आदमी की नहीं होती, हार जीत किस्मत की होती है। और जब सामने झूठ बोलने वाले हो ना, तो पता नहीं क्या क्या रहेगा, लेकिन अब सच बोलने का समय आया है। तो मेरे भाई ने आपके बीच में राधिका है, हेमंत है, मुझे नहीं लगता कि मतलब शब्द हो सकता है गलत हो कि अगर
घर में कुत्ता भी बीमार हो जाए तो लोग मेरे बारे में कहते हैं पहुंचती है, तो वही सेम आपकी भी होगी। शब्द गलत हो सकता है लेकिन पहुंचने की एक फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ कि कहीं भी कुछ जरूरत पड़ती है तो हमें आप अपने से आगे पाएंगे। आप हमें चुनी क्यों रहे, इसीलिए तो चुन रहे कि आपके आगे हम खड़े हों, कभी भी कोई कमी नहीं पाएंगे। आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी साथी हूँ। आप विश्वास रखिए, सेनापति जैसा है वैसी ही सैनिक बनकर दिखाऊंगी, इस बात का आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।